हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए संविधान में क्या पढ़ें, है ना। उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस परीक्षा आ रही है यूपी की, तो उसमें भारतीय संविधान में क्या पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम आराम से हो जाए, अच्छे से हो जाए। और एक बात और याद रखिएगा, भारतीय संविधान से 8 से 9 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आने ही आने हैं। लास्ट टाइम जितने भी एग्जाम, अब तक जितने भी यूपी के अंदर पुलिस भर्ती के एग्जाम हुए हैं, कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, उसमें एक रेशो आता है, उसमें एक आंकड़ा है, 8 से 9 क्वेश्चन संविधान से आते ही आते हैं। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं उन लोगों को सब जानकारी है। तो आप जो बच्चे हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपका पुलिस का परीक्षा है तो पुलिस परीक्षा से देने से पहले, पुलिस पर परीक्षा जाने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले भारतीय संविधान में ये टॉपिक पढ़ लें, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, स्कोर जो है आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा जीएस के अंदर। और एक बात और याद रखें फ्रेंड्स, जीएस के अंदर स्कोर जो बनाता है वो संविधान ही बनाता है। संविधान एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, एक सीमित सब्जेक्ट है, और स्कोर जो बनाता है वो भारतीय संविधान ही बनाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा में बैठने से पहले इन टॉपिकों पर एक बार ध्यान दें कि हमको पढ़ना क्या है। समझे? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना पढ़ लीजिए, आपका पेपर पास हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। तो ध्यान दें, शुरुआत में आपको पढ़ना है संविधान सभा। बच्चा, शुरुआत में क्या पढ़ेंगे आप लोग? संविधान सभा। जैसे संविधान सभा के बारे में आप जानते हैं, संविधान सभा में क्या पढ़ें? स्थापना पढ़ें, इसकी कब हुई थी स्थापना, है ना। इसकी बैठक पढ़ें, है ना, बैठक वगैरह पढ़ें। कुल बैठक बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, भारतीय संविधान सभा की कुल बैठक हुई मतलब कितनी हुई, है ना, ये क्वेश्चन बताना है आपको। सभी लोग, ए भैया यूट्यूब वालों, कम से कम एक लाइक तो ठोक दो यार, इतना हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मातापच्ची कर रहे हैं, कम से कम एक हमारे लिए लाइक तो बनता है ना, बनता है। एक लाइक ठोक दीजिए, अभी ठोक दीजिए, तुरंत अभी एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो ध्यान दें, तो बैठक पढ़ना है, सदस्य पढ़ना है। जैसे कि संविधान सभा जब शुरुआत में बनी थी तो कितने सदस्य थे, बंटवारा हुआ 1947 में, भारत पाकिस्तान बना तो कितने रह गए, है ना, तो कम हुआ। और हस्ताक्षर, जब हस्ताक्षर हुआ संविधान पर तो टोटल सदस्य बताइए, है ना। तो ये लास्ट टाइम पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया है। फिर महिलाओं की संख्या कितनी थी, नॉर्मली जानते हैं 15 थी, है ना, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब आगे क्या पढ़ें, ध्यान दें, भाग 1 को याद रखें। भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? राज्यों का संघ, और उसका राज्य क्षेत्र कौन है? पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से नॉर्थ से साउथ तक, मतलब उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं बच्चा, एक आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो अब पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये बातें आपको ये याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 का वर्णन है नागरिकता। नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप, है ना। लास्ट टाइम 2018 में भी क्वेश्चन आया था, है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 2 में है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, अंत तक देख लो, आपका 8 से 9 क्वेश्चन का स्कोर एकदम बन जाएगा, बढ़िया जीएस में बढ़िया स्कोर कार्ड बनेगा आपका। आगे बात करते हैं बच्चा भाग 3। तो ये है पढ़ने वाली चीज, है ना, जो विस्तार से जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम आराम से पूछेगा, 100% पूछेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज मेरी वीडियो को देख लीजिए, और ये मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लाजमी पूछे जाएंगे, समझे बच्चा। तो इस भाग को विस्तार से पढ़ें। आर्टिकल देखिए, जैसे मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा हटाया? संपत्ति का, है ना। इस प्रकार से पढ़ें। कौन से संशोधन के द्वारा हटाया? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, है ना। ये सारी चीज आपको याद करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 29, 30 क्या कहता है, 31 क्या कहता है, 32 क्या कहता है, ये सारे आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सॉरी, मैंने 31 बोल दिया, 31 आर्टिकल इसमें यहाँ से खत्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था ना, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, चलिए अब हमको पढ़ना आगे क्या है, भाग 4 पढ़ना है। भाग 4 को भी विस्तार से पढ़िएगा। देखिए आर्टिकल
36 से लेकर 51 तक है, तो इसमें 36, 37, 38, 39 हर एक आर्टिकल याद होना चाहिए बच्चा। बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि भारतीय संविधान में क्या पढ़े ताकि हम हमारा स्कोर अच्छे से बन पाए। तो मैं आप भी तुमसे कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक एक आर्टिकल आपका, एक अनुच्छेद आपका एकदम याद होना चाहिए। अगर किसी ने बोला 36 तो तुरंत आंसर दो, राज्य की परिभाषा, समझे नहीं? तो किसी ने बोला अनुच्छेद 51 है तो आप क्या कहेंगे? तुरंत मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी बोलेंगे तुरंत, मतलब आपको एकदम स्पीड से जवाब देना है। तो यहाँ ये आपको विस्तार से पढ़ना है। आगे चले, अब भाग देखिए 4A है ना, ये 4A में क्या है इसको समझ लीजिए। नॉर्मली इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 है। 11वां कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, और 6 से 14 वर्ष तक, ये नॉर्मल बातें आपको पता ही है। अब भाग 5, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाग 5 बनता है। तो बाबू आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बनता है वो भाग 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और भाग 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, ये मतलब केंद्र सरकार, अर्थात मोदी जी, याद रखिए। तो इसमें 52 से 151 है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने ये भी बता दिया है कि इसमें से आप क्या पढ़ें, है ना, क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें बच्चा। तो देखिए एक राष्ट्रपति जरूर पढ़ें आप, है ना। हमने एक वीडियो राष्ट्रपति पर भी अपलोड किया है। सबसे पहली वीडियो हमारी राष्ट्रपति से है कि अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, तो उनका सीक्वेंस के हिसाब से उनको हमने बताया है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, है ना, ये वाली हमने ट्रिक बताई है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे राष्ट्रपति आ गए हैं उसके अंदर, और हम और भी वीडियो मतलब लाएंगे संविधान पर जी। इसके बाद आप उपराष्ट्रपति भी पढ़ें, थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में, अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंध में कौन सा आर्टिकल है, ये अनुच्छेद आया था जी। फिर पढ़ें प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, प्रधानमंत्री टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। उत्तर प्रदेश ने अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, है ना, ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तुरंत कमेंट कीजिए, उत्तर प्रदेश ने अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, मतलब कितने प्रधानमंत्री यूपी से बने हैं, ये क्वेश्चन है हमारा कहने का। अभी तुरंत कमेंट कीजिए, जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तुरंत अभी के अभी कमेंट कीजिए कि कितने प्रधानमंत्री बने, ताकि हमको भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है जी। अब आगे बात करते हैं मंत्री परिषद। बच्चा मंत्री परिषद को भी अच्छे से पढ़े, है ना, कहाँ से लिया गया है मंत्री परिषद, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना, वर्तमान में कौन व्यक्ति कौन मंत्री है, ये पता होना चाहिए। संसद जरूर पढ़ें आप, पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कौन सा आर्टिकल कहता है, कितने अंग हैं, कितने इसके सदन हैं, है ना, कहाँ से लिया गया है, किस देश की मॉडल पर आधारित है, कितने सदन है, 2 सदन, द्विसदनात्मक है। अब तो आप जानते हैं न्यू सदन बने ही है, तो उसका एरिया कितना है, आकार क्या है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ें जरूर। करंट को भी अटैच करना है, करंट के साथ इसको मिला के पढ़ें, वर्तमान वाली पार्लियामेंट को देखते हुए पढ़ें, ठीक है। फिर संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग है, पार्लियामेंट की ज्वाइंट मीटिंग कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, किस आर्टिकल के अंदर है, 108 के अंदर है ना, कब कब आयोजित होती है, अब तक कुल कितनी बार आयोजित हुई है संयुक्त बैठक, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, ये एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। यहाँ से भाग 5 में है ना बच्चा, भाग 5 में आप केवल इतना पढ़ें, बाकी माता बच्ची ना करें। ये मेरा वादा है तुमसे कि जो मैं बताऊंगा जिस संविधान में जहां से पढ़ें वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर लाएगा, 100% लाएगा जी। तो अब पढ़िए अध्यादेश, है ना, अध्यादेश पढ़ें। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र में क्या लागू करते हैं? अध्यादेश, अधि जमा आदेश, है ना, राष्ट्रपति द्वारा कोई कानून क्या कहलाता है? अध्यादेश। आर्टिकल 1 2 3 याद रखिएगा जी। अब हम भाग 6 का नाम है राज्य सरकार, राज्य सरकारें, है ना, जैसे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह और विधानसभा वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाता है बच्चा। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको नॉर्मली थोड़ी चीजें पढ़नी है इसके अंदर भी, कि मुख्यमंत्री से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित और विधानसभा विधानमंडल से संबंधित। क्लियर है बात? जाते कुछ माता बच्चे नहीं करिए। हाई कोर्ट भी इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा, देखिए सुप्रीम कोर्ट भाग 5 के अंदर है और हाई कोर्ट राज्य का होता है, तो वो भाग 6 के अंदर है। इतना क्लियर है? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आराम से पढ़ के जाइएगा, वो हम सारी वीडियो अपलोड करेंगे, मैं सारी की सारी
टेंशन ना लें, कंप्लीट देंगे हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करेंगे भाग 18 आपातकाल, इमरजेंसी सर्विस कहाँ से ली गई है, इसकी संख्या कितनी है ना, और 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, कितनी बार लागू हुआ है, कहाँ कहाँ लागू हुए हैं, सबसे पहली बार राज्य आपातकाल कहाँ लागू हुआ, कितनी बार लागू हुआ, सब सर्वाधिक बार। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो आपातकाल में पढ़े, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जर्मनी से लिया गया है, बाकी हम है ना समझे। अब आगे भाग 20 तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आर्टिकल कौन से में है, 368 में है बच्चा, 368। तो अब इस वाले भाग को भी जरूर पढ़ें, ताकि पहला संविधान संशोधन, 20वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 73वां, 74वां, 86वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, है ना, 97वां संविधान संशोधन, 103वां, 101, 102, 103, 104, 105, 106, है ना, इस प्रकार के संविधान संशोधन जो हैं वो जरूर पढ़ के जाएं। आई होप मेरी बात, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, कंफ्यूज नहीं होने का। भारतीय संविधान में जो पढ़ें इन टॉपिकों को पढ़ें, फालतू माता बच्चे ना करें। शुरुआत कहाँ से करें, भारतीय संविधान सभा से जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।